ओम। ईश्वर की स्वरूप की चर्चा हो रही थी। परमेश्वर के एक ही नाम में 3 स्वरूप बताए हैं, जो मैंने कल नाम रखा था। सत स्वरूप है परमात्मा, दूसरे चित्त स्वरूप है परमात्मा, माने चेतन स्वरूप है परमात्मा, और तीसरे आनंद स्वरूप है परमात्मा। आज चेतन स्वरूप परमात्मा है, उसकी चेतनता की चर्चा कुछ आपके मध्य में रखनी है। सत स्वरूप ईश्वर भी है, जीवात्मा भी है और प्रकृति भी है, लेकिन ये तीनों नित्य सत्ताएं चेतन स्वरूप नहीं है। आत्मा और परमात्मा दोनों चेतन हैं, लेकिन प्रकृति चेतन नहीं है। प्रकृति से बने हुए पदार्थ भी चेतन नहीं है। बताओ, हमें चेतन की उपासना करनी चाहिए या जड़ की? चेतन स्वरूप की। और हम अपने मंदिरों में देखें, वैदिक धर्म के विरुद्ध, सत्य सनातन धर्म के विरुद्ध पोप लोगों की लीलाओं में बंध करके हम चेतन परमात्मा के स्थान पर जड़ वस्तुओं को ईश्वर मानकर उनकी पूजा कर रहे हैं। क्यों जी? छोड़नी चाहिए कि नहीं छोड़नी चाहिए? छोड़ोगे भी? देखूंगा कौन कौन छोड़ेगा, बाद में हाथ उठवाऊंगा। चेतन और जड़ में क्या अंतर है? ये तो बच्चा भी जानता है। आप तो बड़े व्यक्ति हैं। एक बार पंडित रामचंद्र देहलवी जी आर्य समाज की अंतरंग सभा में जा रहे थे। रात्रि का समय हो गया था। घर में 3 सदस्य रहते थे, पंडित रामचंद्र देहलवी जी, उनकी पुत्री और एक 7-8 साल की उनकी नातिन। पुत्री की भी पुत्री। पुत्री और नातिन दोनों सो गए थे। छड़ी को लेकर जाना था, छड़ी को ढूंढा पर मिली नहीं। सो गए हैं ये सोचकर बिना छड़ी के ही आर्य समाज मंदिर में चले गए। सवेरे को अपनी बेटी से पूछा, मेरी छड़ी उठाई है? बोले नहीं, मैंने नहीं उठाई है। अब 7-8 साल की छोटी सी बेटी नातिन से पूछ लिया, क्या तुमने छड़ी को उठाया है? नातिन बोली, नहीं नाना जी, मैंने आपकी छड़ी को नहीं उठाया है। अब पंडित जी विनोद के साथ सिद्धांत को उपस्थित करने के लिए बोले। क्या बोले? मुझे तो बेटी ऐसा लगता है जैसे मेरी छड़ी की आदत खराब हो गई है। अरे बोलो, क्या बोला? मेरी छड़ी की। छोटी सी बोली, बेटी ऐसा नाना जी नहीं हो सकता। आप कैसे कहते हैं कि आपकी छड़ी की आदत खराब हो गई? तो पंडित रामचंद्र देहलवी जी बोले, मैं सत्य कहता हूं, मैंने छड़ी को नहीं उठाया है। तेरी माता भी कहती है मैंने छड़ी को नहीं उठाया, और तू भी कहती है मैंने छड़ी को नहीं उठाया। 3 ही तो घर में रहते हैं। मुझे लगता है छड़ी हमें बताए बिना कहीं चली जाती है, और जब मन करता है तब आ जाती है। एक छोटी सी बच्ची भी कहने लगी, नहीं नाना जी, हम 3 में से ही किसी से भूल हुई है। छड़ी के पास स्वयं जाने का, आने का अवसर नहीं है, वो जड़ है। पर हम क्या हो गया? हमें चेतन की पूजा करनी थी, पर हम जड़ की पूजा बोलो करते हैं कि नहीं? अरे जिसकी पूजा करोगे बुद्धि वैसी बनेगी कि नहीं?
जड़ बुद्धि बनते चले जा रहे हैं। इसलिए हमें जड़ और चेतन के अंतर को समझना है। आप रेलवे स्टेशन पर एक अटैची लेकर के गए, साथ में आप 6-7 वर्ष के बच्चे को भी लेकर के गए हुए हैं। अगर आपका बच्चा भीड़ में खो जाए तो घोषणा करवाते हो कि नहीं कि बेटे जहां ध्वनि आ रही है वहां आ जाओ? अरे बोलो, करवाते हो कि नहीं? पर अगर आपकी अटैची खो गई तो भी ध्वनि लगवाओगे क्या? ए अटैची जहां हो आ जाओ। अरे बोलो जी, क्या हो गया आपको? कितने बहकाए में आ गए। जिन्हें लोगों को समझाने का काम दिया था उन्होंने बहकाना शुरू कर दिया। बोले ये यजमान दक्षिणा कम देते हैं तो कोई तरीका निकालो। अरे बोलो, कोई तरीका निकालो। बोले मूर्ति बना दो। अरे भगवान की तो मूर्ति ही नहीं होती। कोई बात नहीं, ये जाए भाड़ में, मूर्ति बनवा दो, चढ़ावा आएगा और हमारे उदर का भरण पोषण करेगा। बोलो, इन्हें मच्छर बनना पड़ेगा कि नहीं? अरे बोलो ना जी। ये हमारे हर्षित जी कह रहे हैं मैंने नौकरी छोड़ दी। मैंने सोचा कि वेद का प्रचार प्रसार होना चाहिए, वैदिक सिद्धांतों का प्रचार प्रसार होना चाहिए। मैंने कहा क्या मिला तुम्हें? बोले मैं पहले आर्य समाजी नहीं था, पर मुझे सच्चाई से प्यार था। मैं प्रवचन सुन करके वैदिक धर्मी बन गया और 97 जनों की झोलियों को तुम तो 200-300 आदमियों को सुनाते हो, मैं हजारों लाखों को सुनाता हूँ। बोलो, पवित्र कार्य लिया कि नहीं लिया? अरे अंडा बेच करके भी पैसे कमा सकते हो। अरे शराब बेच करके भी पैसा कमा सकते हो। अरे मांस बेच करके, पिक्चर हॉल खोल करके भी पैसा कमा सकते हो। पर अधर्म के द्वारा जो धन उत्पन्न करोगे वो अर्थ नहीं कहलाता, वो अनर्थ कहलाता है। अर्थ कमाना चाहिए, हमें अनर्थ नहीं। मैं ऐसे लोगों को जिनको भगवान का काम करते हुए देखता हूँ, हृदय मंदिर से उनको साधुवाद देता हूँ। हमें जड़ और चेतन के अंतर को समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। चित्त स्वरूप परमात्मा कैसा है, इसका अर्थ करते हुए, अरे क्या कहा मैंने, इसका अर्थ करते हुए ऋषि दयानंद ने जनाया, जो चिताता है उसका नाम चित है। अरे बोलो, जो चिताता है। आदरणीय अशोक छाबड़ा जी की मैं प्रतीक्षा कर रहा था, आज सारे परिवार के साथ वे पधारे हुए हैं। आर्यों में क्या कह रहा था? अरे जो चिताता है, अरे जो ज्ञान कराता है, अरे जो बताता है उसका नाम चित है। आओ मैं एक शब्द की तरफ आपको ले चलूं। गायत्री मंत्र में भगवान के कई नाम आए हैं। उन नामों में एक नाम आया है भुवः। क्या नाम आया है जी? भुवः शब्द का अर्थ ऋषि दयानंद ने क्या किया है? उन्होंने पूर्ववर्ती ऋषियों का प्रमाण देकर अर्थ किया है, भुवरित्यपान, जो दुखों से छुड़ाता है उसका नाम भुव है। मैं एक दिन बैठ गया, मैं बड़ी गंभीरता से बैठता हूं कभी कभी, और भीतर घुसने की कोशिश करता हूं। ऋषियों की कोई बात समझ में न आए तो ये कहने की मैं कभी भी बुरी स्थिति में नहीं होता कि ऋषि गलत लिख गए, मैं ऐसा कह नहीं सकता। थोड़ी देर के लिए ये कहकर रुक जाता हूँ, अभी समझ में नहीं आया, समझने का प्रयत्न करूँगा। मैंने कहा सारे ऋषियों ने भुवः का अर्थ किया है
सब दुखों से छुड़ाने वाला। ये अर्थ ऋषियों ने, दयानंद जी ने भी कैसे कर दिया। तब मैंने देखा भुवः शब्द का अर्थ है जो विश्लेषण करता है। अरे बोलो, जो सत्य असत्य का बोध पृथक पृथक कराता है। अरे सूर्य की किरणें जो नीचे आकर ऊपर को जाती है, वे पानी के विश्लेषण को करके पानी की किरणों को ऊपर ले जाती हैं कि नहीं? अरे बोलो, ले जाती हैं कि नहीं? क्या गंदे पानी को नहीं ले जाती ऊपर? ले जाती है, पर उसकी गंदगी को धरती पर ही छोड़कर विश्लेषित करके शुद्ध पानी को ऊपर ले जाती है। ऐसे ही जो मनुष्य, अरे सुनो जी, जो मनुष्य, जो परमात्मा मनुष्य के आत्मा का अंतर्यामी होकर अंदर विद्यमान रहकर उसे सत्य असत्य का पृथक पृथक बोध कराता है, ऐसा बोध कराने वाला होने के कारण परमात्मा का नाम क्या है? चित। अच्छा, अगर सत्य और असत्य का बोध हो गया तो बोलो दुखों से छूटोगे कि नहीं? अरे बोलो, दुखों से छूटोगे कि नहीं? इसीलिए कहा ज्ञान देकर, अरे बोध देकर, अरे चिताकर, अरे जनाकर सारे दुखों से छुड़ाने हारा होने के कारण बोलो भगवान का नाम क्या है? चित। और चित एक नहीं, दो हैं। अरे बोलो, चित कितने हैं? प्रकृति कभी चित नहीं है, उसके अंदर चेतनता नहीं है। इसलिए चेतन न होने के कारण कभी गंगा से प्रार्थना मत करना। क्या बोला मैंने? गंगा से प्रार्थना मत करना। बहता हुआ पानी जड़ है। कभी यमुना नदी के पानी से कुछ मत मांगना। हाँ, उनकी पूजा का तरीका दूसरा है और वो है उनका उपयोग करना। अरे बोलो, उनका। देखो, ये माइक जड़ है कि चेतन? पर मैं माइक की पूजा कर रहा हूं। कैसे पूजा कर रहा हूं? यथा योग्य इस ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करना, यही है इसकी पूजा। इससे मांगने का नाम पूजा नहीं है। किसी से सहायता की इच्छा करनी है तो वो चेतन होना चाहिए। अरे बोलो, वो कौन होना चाहिए जी? चेतन होना चाहिए। और चेतन दो हैं, एक आत्मा और बोलो दूसरे परमात्मा। हमें सांसारिक आंगन में, आप अब कौन से आंगन में बैठे हो? हाँ, हमें सांसारिक आंगन में, अपने घर में, अपनी माँ से, अपने पिता से, अपने गुरुकुलों में गुरुओं से, अरे आर्य समाज मंदिर में विद्वानों से ज्ञान ग्रहण करने आदि की सहायता की इच्छा करनी चाहिए कि नहीं? और जब हम उनसे सहायता की इच्छा करते हैं तो वे हमें जनाते हैं, ज्ञान कराते हैं और ज्ञान कराकर हमें दुखों से बचाते हैं। इसलिए माता पिता आदि भी चित रूप हैं। क्या बोला मैंने? चेतन स्वरूप हैं। देखो माँ कैसे ज्ञान कराती है, जरा ध्यान दो। एक बच्चा डर के आया, माँ माँ माँ, बोला वो हमारे गांव के दक्षिण की तरफ भूत आ गया है, भूत। अरे बोलो, क्या आ गया है? तो माँ ने सोचा बड़ा डरा हुआ है, पसीना आ गया है, इसे दुख से बचाओ। तब वो माँ अपने बच्चे को चिताकर, ज्ञान कराकर दुख से बचाती है। और कैसे चिताती है? बुद्धिमती यदि माँ होगी, अगर बुद्धिमती न हुई तो वो भी कमरे में घुस के कहीं खूंट में बैठ जाएगी। अरे बोलो, बैठ जाएगी कि नहीं? तब किसी विद्वान को लाके उसे भी जनवाना पड़ेगा। पर अगर बुद्धिमती माँ हुई
तो बच्चे को कहेगी, बेटे तू जिस वस्तु से डर गया वो भूत वस्तु कोई नहीं है, भूत नाम तो समय का है जो बीत गया। इसलिए भूत प्रेत नाम की कोई वस्तु नहीं है। तू जिससे डर गया, अगर तू डरा है तो चल मेरे साथ चल, मैं तेरे साथ चल करके दक्षिण दिशा में तुझे भी ले चलूं। तो मेरे पर तो विश्वास करता है, मेरे पर तो आस्था करता है, मेरे से तो प्यार करता है, चल दक्षिण में मैं तुझे दिखाऊं, वहां कोई भूत प्रेत नहीं है। और ले गई, दक्षिण में ले गई, खूब घुमाया फिराया, बच्चा निर्भय हो गया। बोलो, जना करके ज्ञान करा करके दुख से बचाया कि नहीं? अरे बोलो, बचाया कि नहीं? तो मां चेतन है, मां को ज्ञान है। जीवात्मा को कितना ज्ञान है? मैंने एक दिन पूछा था, आज फिर पूछ लेता हूं। अरे बोलो, कितना ज्ञान है? वो अल्पज्ञ है। कैसा है जी? अल्प माने कितना? थोड़ा। कितने किलो ज्ञान है? आहा, देखो इन्होंने याद रखा है। आत्मा के पास अपना ज्ञान कितना है? शून्य। तो इसे अल्पज्ञ क्यों कहते हैं? बोले इसे अल्पज्ञ इसलिए कहते, ज्ञान तो शून्य है, पर इस आत्मा के पास ज्ञान को ग्रहण करने की शक्ति है, सामर्थ्य है। इस शक्ति सामर्थ्य का लाभ उठाकर ये ज्ञानी बन जाता है, पर परमात्मा के सामने अल्प ज्ञानी रहता है। इसीलिए इसका नाम बोलो क्या है? अल्पज्ञ। मेरा प्रवचन ये माइक भी सुन समझ रहा है क्या? ये ज्ञानी नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक ज्ञानी मनुष्य जैसे अपने ज्ञान के द्वारा दूसरों को चिताकर, बताकर, समझाकर, जनाकर उसे दुखों से छुड़ाता है, ऐसे परमात्मा भी दुखों से छुड़ाता है। आपकी माताजी ने कभी आपको ज्ञान कराया कभी कि नहीं? अरे बोलो। आपके पिताजी ने कभी ज्ञान कराया कि नहीं? अरे बोलो। अरे बोलते क्यों नहीं जी? प्रधान जी, आपके पिताजी तो यहाँ बैठे हैं, वो पीछे बैठे हैं। उन्होंने ज्ञान कराया कि नहीं कराया? कराया। क्या निकल के आया? हम अपने चर्म चक्षुओं से देखते हैं। हमारे माता, हमारे पिता, हमारे आचार्य हमें बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं, सत्य असत्य का अलग अलग विश्लेषण करके बताते हैं और कहते हैं ये सत्य इसे ग्रहण कर, ये असत्य इसे छोड़। ये ज्ञान देने वाले चेतन आत्मा है। इस बात को हम सब जानते हैं, इसे जनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जानना तो यह है, क्या कभी परमात्मा भी ज्ञान कराता है? अरे बोलो। मैं एक दिन बस में बैठा हुआ, मेरठ से निकलता हुआ दिल्ली जा रहा था, तो मेरठ बस स्टैंड से थोड़ा पहले मुर्गे काटने वाले दुष्ट लोगों की दुकानें खुली हुई हैं। अरे किन की? दुष्ट हत्यारे मुर्गे काटने वाले लोगों की दुकानें खुली हुई हैं। और मैंने देखा एक पेटिका में कई सारे मुर्गे हैं और एक निकाला, एक अन्य पात्र है। आहा, तुम्हारा दिल दुख रहा होगा, पर समझाने को बताता हूँ। गर्दन काटा छोड़ा, दूसरा उठाया मूली की तरह काटा छोड़ा, तीसरा उठाया मूली की तरह काटा छोड़ा, और जब हो गई कई सारी तो रुक गया। अरे बोलो, इन्हें उस कसाई के अंदर रहने वाला अंतर्यामी चेतन स्वरूप परमात्मा कभी चिताता है? मैं तो उदाहरण दे करके बता रहा हूं। अरे बोलते क्यों नहीं हर्षित जी? अगर उसे चिताता है तो वे रुकते क्यों नहीं? अच्छा, आपको किसी को चिताया? अरे बोलो, उसकी छोड़ो, आपको चिताया?
अरे आपको बताया कभी? आहा, ये प्रश्न जब ऋषि दयानंद योगी के सामने आया तो योगी समाधि में बैठ गए। अब सुन लो उसका चेतन स्वरूप। तब वे बोले, परमात्मा जो योगी है उसे भी चिताता है, बताता है, ज्ञान देता है, और जो योगी नहीं है उसे भी भगवान अपना ज्ञान देकर जनाता है। दोनों को बता रहा है। इसका एक उदाहरण दूंगा मैं आपको, ध्यान से सुनोगे समझ में आएगा। अगर कभी मेरा प्रवचन कठिन लगने लगे तो मुझे आके बता देना, मैं नाराज नहीं होऊंगा, ताकि मैं स्तर को और नीचा कर दूं। अभी सही चल रहा है कि नहीं? अरे बोलो, पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, माथे पे सलवट थोड़ी थोड़ी लाओ। हाँ जी, क्या कह रहा था मैं? योगी को भी। अच्छा पंजाबियों, एक बात बताऊं, और वो ये बताना चाहता हूं, जब आप पंजाब में कोई उपदेशक आता है ना, तो दूसरा उपदेशक अगर उसको पता लग जाता है कि पंजाब के फला कोने में जा रहा, राजपुरा में नहीं कहीं भी, तो बोले तुझे कोई कहानी किससे याद है कि नहीं? बोले ना वो तो नहीं है। बोले याद कर ले। बोले कहानी किससे चलते हैं वहाँ? ये छवि है पंजाब के लिए। ध्यान देना, इस छवि से थोड़ा ऊपर राजपुरा की तरह। अरे जो सिद्धांतों से अपनी झोलियों को भरना चाहे, ऐसा बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? और एक बात और प्रसिद्ध है पंजाबियों के लिए, मैं सत्य बोलता हूं, मैं वैसे नहीं कहता, और वो ये, भारत में जहां जहां भी पंजाबी रहते हैं या जिनके घर में महात्मा प्रभु आश्रित जी पहुंच गए हैं, ऐसे लोगों में कई पीढ़ियों तक भारी श्रद्धा होती है। ये भी प्रसिद्धि है। क्यों जी, हर्षित जी है कि नहीं है? तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आप सिद्धांतों को समझते जाइए। दयानंद योगी बोले, जो योगी है उसे भी परमात्मा जनाता है, और जो योगी नहीं है उसे भी परमात्मा ज्ञान कराता है। कैसे? तब दयानंद बोले, जब अच्छे मनुष्य के भीतर, किस मनुष्य के भीतर? कसाई के नहीं, अरे गंदे आदमी के नहीं, ये कपिल सिब्बल का नाम सुना ना, उसके नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे के नहीं, किसके? अच्छे आदमी के मन में कोई विचार उत्पन्न होता है। अजी विचार कैसा होता है मंत्री जी? कभी अच्छा हो गया, और बोलो कभी गंदा विचार उत्पन्न हो गया। कभी कोई मनुष्य के मन के भीतर कोई जब विचार पैदा होता है तब, और जब वो विचार के अनुसार कर्म करने में लगता है तब आत्मा के भीतर कुछ कुछ होता है। अरे बोलो, होता है कि नहीं? क्या होता है? ये कहती है हमारी माता जी, धड़कते हैं हम, धड़कते हैं। सही कहती है माता जी, अपना अनुभव सही सुना रही हैं। पर इनकी धड़कन को ऋषि दयानंद ने शब्द दे दिया। और क्या शब्द दिया? धड़कन तभी होगी जब गलत विचार आएंगे, गलत कर्म करेंगे, किसी से ईर्ष्या करेंगे, द्वेष करेंगे, तब होगा। और क्या होगा? भय। अरे बोलो क्या होगा? भय। ये डर ही तो, धड़कन ही तो है। अरे क्या होगा? शंका, करूं कि न करूं, करूं कि न करूं, ये क्या है? शंका। और लज्जा, ये कहां हो रही है? अरे बोलो कहां हो रही है? दयानंद बोले, ये भय, शंका, लज्जा आत्मा के भीतर हो रही है, पर आत्मा की तरफ से नहीं हो रही है। बोले कहाँ से हो रही है फिर? बोले आत्मा के भीतर बैठे हुए
परमात्मा ने प्रेरणा दी है, वो प्रेरणा भय पैदा कर रही है, शंका पैदा कर रही है, लज्जा पैदा कर रही है। उस अंतर्यामी की शिक्षा के कारण ये भय शंका लज्जा है, जो उसको मानकर गलत रास्ते को छोड़ देता है वो सुधर जाता है। अरे बोलो, वो ये है ना चित स्वरूप। ये मैं उसकी बात कर रहा हूं जो योगी नहीं है पर अच्छा व्यक्ति है। और अगर हमारे मन में कभी अच्छा विचार आए, अरे बोलो कैसा है, अरे हमारे मन में अगर कभी अच्छा कर्म करने का विचार बने तो भी हमारी आत्मा के भीतर कुछ ना कुछ होगा, जरूर होगा। अजी क्या होगा? अभय, निःशंकता, आनंद, उत्साह, प्रोत्साहन होगा। ये भी आत्मा में हो रहा है पर आत्मा की तरफ से नहीं हो रहा, आत्मा के अंतर्यामी परमात्मा की तरफ से ये मस्ती, ये आनंद, ये प्रोत्साहन मिलता है। जो इसके अनुसार चल पड़ता है वो साधु, वो धार्मिक बन जाता है। बोलो, चिताने आ रहा, अयोगी को भी चिता रहा है कि नहीं चिता रहा है? एक बार एक सज्जन खड़े हो गए, मैं पूरा मौका 7 दिन के लिए दे रखा है यहाँ भी। एक दिन एक सज्जन खड़े हो गए, उन्होंने एक शंका रखी, कहो तो वो शंका यहाँ भी धर दूँ, समाधान भी कर दूँ। क्या पता आपके मन में किसी के उठ रही हो शंका धरी, हम कैसे मान लें? दयानंद जी सच कहते हैं कि आत्मा में जो भय पैदा हुआ, जो शंका लज्जा पैदा हुई, वो आत्मा की तरफ से नहीं, आत्मा में परमात्मा की तरफ से हुई। ये कैसे मान लें? बोलो, प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं बोला, आत्मा जब कर्म करने में लगा, जैसे चोरी करने के कर्म में लगा, तो चोरी के कर्म में लगने से पहले, चोरी करने के कर्म में झुकने से पहले उसने करूं कि न करूं, क्या लाभ है क्या हानि है, इसका पूर्व अपर, पहले और बाद का सारा विचार कर लिया था कि नहीं? उस समय तो आत्मा की तरफ से भी भय शंका लज्जा हो सकती थी, परमात्मा की तरफ से भी हो सकती थी। जब वो कटिबद्ध हो गया, हानि लाभ का विचार करके अपने निर्णय के अनुसार कर्म में प्रवृत्त हो गया, तब मेरे निर्णय के विरुद्ध, आहा, मेरी इच्छा के विरुद्ध, मेरी कामना के विरुद्ध, मेरे से उल्टा भय शंका लज्जा जो पैदा कर गया, वो मैं नहीं हूं, वो मेरी अंदर बैठा हुआ, बोलो, परमात्मा है। उत्तर आया कि नहीं आया? मेरे पास बहुत सारी घटनाएं दिमाग में उछल उछल के निकल रही हैं, मैं बताऊं। अभी आपके यहाँ मैं सिरसा से आ रहा हूं, सिरसा वाले भी मुझे बहुत बुलाते हैं, बड़ा प्रेम है उनके अंदर। वहां पर एक युवक, उसको मैंने देखा, कई वर्षों की बात हो गई। मैंने कहा कि आपके पिछले जन्मों के संस्कार अच्छे हैं, आप योगाभ्यास करो। तो वो कहने लगा, मुझे भी ऐसे लगता है, मेरे पास सांसारिक संस्कार भी हैं और मेरे पास आध्यात्मिक भगवान के संस्कार हैं, दोनों संस्कार हैं और दोनों की लड़ाई होती रहती है, इसलिए मैं भगवान की उपासना में लग नहीं पा रहा हूँ। पर आप प्रेरित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो मैं निर्णय करता हूँ कि मैं भगवान की उपासना में लगूंगा। सब सुनना ध्यान से। और बस वो परमात्मा की उपासना में, मैंने कहा 1 घंटा प्रातः 1 घंटा सायं बैठो, और वो बैठने लगा। 6 महीने के बाद उसका फोन आया, कुशल मंगल पूछने के बाद मैंने पूछा, कहो क्या हाल चाल चल रहा है? अरे क्या पूछा, कहो? तो बोला लड़ाई चल रही है। अरे क्या बोला? किसकी लड़ाई? किससे लड़ाई है जी? और बोले ऐसी लड़ाई चल रही है किसी को पता नहीं है, न मेरी माँ को पता, न मेरे पिता को पता,
न मेरी पत्नी को पता, न मेरे मित्र को पता, पर घोर द्वंद्व युद्ध चल रहा है। मैंने कहा बता ना किस किस के बीच में चल रहा है। अजी क्या बताऊं, अंदर चल रही है मेरी दैवी वृत्ति, मेरी राक्षसी वृत्तियों के भीतर द्वंद्व युद्ध चल रहा है। फिर किसकी तरफ तुम्हारी स्थिति है? बोले कई बार पटकी लगती है। अरे बोलो कई बार पटकी लगती है। मेरे जन्म जन्मांतर के जो क्लेश हैं वो मुझे तंग करते हैं। जन्म जन्मांतर की जो वासनाएं हैं मुझे भगवान के रास्ते से रोकती है। सही कहा है गायकों ने, जब जब चाहूं मिलूं आपसे, रोक मुझे ये लेते हैं। मैं कई बार पटकी खाता हूं पर आपसे मुझे बहुत लाभ मिला। मैं पटकी खाकर धैर्य के साथ अपने लक्ष्य पर अटल रहता हुआ खड़ा हो जाता हूं। अरे बोलो मैं खड़ा हो जाता हूं। मैंने कहा खड़े हो, पटकी कितनी भी लगे, धैर्य मत छोड़ना। अरे कीड़ी ने जिस दिन अपना घर खोदना शुरू किया था, सुबह से शाम तक लगी रही। अरे बोलो कब तक? सुबह से शाम तक लगी रही। शाम को जब चेकिंग की तो कुछ भी तो नहीं घर खुदा। हे कीड़ी, पूरे दिन मेहनत करती रही पर कुछ भी तो घर नहीं खुदा। पर उसने धैर्य नहीं छोड़ा जी, और अटल धैर्य के साथ लक्ष्य की तरफ लगी रही। और जब 1 महीना बीत गया तो हमने देखा उसके बिल के सामने, अरे उसके बिल के सामने मिट्टी का ढेर पड़ा है, ढेर पड़ा है, और कई गज गहरा उसका घर हो गया है। ऐसे ही तुम भी अपने धैर्य के साथ ईश्वर का सत्संग प्राप्त करना ही है, इस लक्ष्य को लेकर के लगे रहना। अगर अच्छे बन गए तो भगवान के ज्ञान की किरणें तुम्हें तरंगित करेंगी। अरे तरंग पैदा होगी, तरंग। तपस्या करोगे तो तरंग कहाँ? आत्मा में तरंग पैदा होगी। और तपस्या करने से आत्मा में इतनी तगड़ी तरंग पैदा होगी कि सामने आने वाले बड़े बड़े पाप के ढेरों को, किसके ढेरों को? कूड़े के, पाप रूपी कूड़े के ढेरों को धक्का देती चली जाएगी। तुम लगे रहो, लगे रहो। बोले हाँ लगा हुआ तो हूँ, लगा हुआ तो हूँ, और रिजल्ट भी, परिणाम भी मिल रहा है, पर पटकी भी लग रही है। ये मैं एक सत्य घटना आपको सुना रहा हूँ। लगभग 2 वर्षों के बाद फोन आता है, बीच में भी आया पर मैं सीधे 2 वर्षों के बाद पहुँच गया हूँ। मैंने कहा आज किस लिए फ़ोन किया? बोले आज मेरी विजय हो गई है। अरे क्या बोला? आज मेरी, अब मुझे पटकी नहीं लगेगी, अब मैं विजय को प्राप्त कर गया हूँ। अब मैं परमात्मा की जो प्राप्त करने की 6 कक्षाओं को पार करना होता है उनमें पहली कक्षा में आ गया हूँ। मैंने कभी राजपुरा में भगवान को पाने के लिए रास्ते में जो 6 स्टेशन पड़ते हैं, कितने स्टेशन? अरे यहाँ से दिल्ली जाओगे तो कुछ स्टेशन पड़ेंगे कि नहीं? ऐसे ही परमात्मा तक पहुँचने के लिए वेद के अनुसार जो 6 कक्षाएं पार करनी पड़ेंगी, अरे जो 6 स्टेशन पार करने पड़ेंगे उनकी चर्चा नहीं की, क्योंकि मुझे खतरा है पता नहीं समझ में आए कि ना आए। पर वो बोला आपने 6 स्टेशन बताए थे, मैं पहले स्टेशन पर पहुंच गया हूं, भगवान के रास्ते पर चल पड़ा हूं, मेरी विजय हो गई है। मैंने उसे साधुवाद और बधाई प्रदान करी। उसके बाद एक दिन और फोन आया। ये मैं किस विषय पर बोल रहा हूं? परमात्मा चिताता है, इस विषय पर बोल रहा हूं। उसके लगभग 6 महीने के बाद और फोन आया। मैंने कहा आज फोन क्यों किया? बोला गुरुजी आज तो पटकी लगते लगते बच गई। मैं तो सोचता था पटकी नहीं लगेगी, पर आज लगने को थी, बच गया। मैंने कहा आज कैसे बचा? तुझे पटकी लगने से किसने बचाया? बोले आज मेरे पास किसी का ऐसा फोन आया
जिसमें मुझे 4 पैसे का फायदा था, अरे कुछ रुपयों का फायदा था, पर वो परमात्मा की आज्ञा के अनुसार कर्म नहीं था और मैंने हाँ भर दी क्योंकि पैसों का फायदा है। और जब मैंने हाँ भर दी, मेरा यम नियम टूट रहा था, तो फोन पे बात करते करते मेरे शरीर में मेरी इच्छा के विरुद्ध ठंड लग पड़ी। मैंने कहा कौन सा महीना था? बोले आज ही की तो बात है, अक्टूबर के महीने के पहले सप्ताह का दिन था। वो कौन सा दिन था? अक्टूबर के महीने के पहले सप्ताह का। मैंने कहा अभी तो ठंड नहीं है। बोले मुझे चादर ओढ़नी पड़ी, इतना ठंड मुझे लगी। वो कौन था? अरे वो कौन था जो मुझे चिताने के लिए ऐसा भय दे गया कि मेरा शरीर, अरे बोलो कौन? मेरे शरीर में, अरे मेरे शरीर में ठंड लगने लगी। मैंने कहा और कौन था? तेरा प्रियतम चेतन स्वरूप परमात्मा था। और बोला इतना ही नहीं हुआ। मैंने कहा बताओ ना, योगाभ्यासियों की बातों को सुनने को मन करता है। बेटा अब तुम भी योगाभ्यासी बन गए हो, सुनाओ ना, तुम्हारा अनुभव मैं लोगों के सामने साझा किया करूँगा। तब बोला मेरे शरीर में ही ठंड नहीं लगी। मैंने कहा और कहाँ लगी? बोले मेरी आत्मा में। क्या बोला? मेरी आत्मा में ऐसा भय हुआ, ऐसा भय हुआ, तुरंत रुक, इस 4 पैसे के फायदे के काम से तुरंत रुक, और अगर न रुका तो इसी समय मृत्यु होगी। और मुझे लगा बस मौत आ ही गई है, अब मरना ही पड़ेगा। मरने के भय से संत्रस्त होकर मैंने फोन काट दिया और निर्णय कर लिया कि मैंने जो 4 पैसे के फायदे वाला गलत काम करने के लिए स्वीकृति दी थी, वो उस गलत काम से मैं 4 पैसे कमाऊंगा नहीं। बोलो जी, ये आत्मा में मौत का भय आ गया। किसने दे दिया जी? ये अंतर्यामी चिताने हारे परमात्मा ने दे दिया है। अब विचार करना, ऋषि दयानंद ने कहा था, के सामने कहा था, मुंशी राम ने कहा था, आपने मेरे सारे तर्कों के उत्तर दे दिए। आपकी तर्कना शक्ति बड़ी प्रबल है, पर अब भी प्रभु पर विश्वास नहीं दिलाया। आहा, एक दिन कुकर्मी मुंशी राम के आंखों के आगे, अरे किसके आगे? मुंशी राम के नहीं, वही बोलो जो मैं बोल रहा हूं। मुंशी राम की आंखों के आगे, आंखों और बोलो ना, तभी तो सिद्धांत समझ में आएगा। आंखों के आगे लंगोट पहने, हाथ में डंडा लिए, सारे शरीर पर भस्म लगाए, लंगोट बंद दयानंद साधु आ गया और मुंशी राम से बोला, शराबी से बोला, तेरा अब भी प्रभु पर विश्वास नहीं होगा। मुंशी राम ने अपनी चर्म चक्षुओं को खोला। कौन सी आंखों को खोला? चमड़े की आंखों को खोला, तो वहां कोई दयानंद नहीं था। अरे बोलो कोई दयानंद? तो वो कौन सी आंखों के आगे आया था साधु दयानंद? वो था ज्ञान चक्षुओं के आगे। और देखा यहां कोई दयानंद नहीं है। आहा, ज्ञान चक्षुओं के आगे धृति मन बन करके दयानंद कहता है, क्या तेरा अब भी विश्वास नहीं होगा? अब भी नहीं मानेगा तो बता न कब मानेगा। तब अंतर्यामी परमात्मा का धन्यवाद करते हुए अपनी उस रात्रि को अंधकार की अंतिम रात्रि बना करके सदा सदा के लिए शराब को परित्याग कर दिया। बोलो, अंतर्यामी परमात्मा ने चिताया कि नहीं चिताया? चिताया। पर बहुत लोगों को भगवान चिताता तो है, पर उसे
परमात्मा के ज्ञान की किरण की तनिक सी भी झलक प्राप्त नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, इसकी चर्चा हम आगे किसी दिन करेंगे। अब तो समय हुआ, अतः अच्छे बनो, जिससे कि अंतर्यामी की प्रेरणा हमें सुनाई देने लगे। अरे अगर योगी बन गए ना, अगर योगी बन गए ना तो क्या स्थिति होगी। दयानंद कहते हैं, जब जब कोई योगी भगवान की गोद, भगवान की गोद माने समाधि, समाधि में स्थित होता है और परमात्मा का उसे सत्संग प्राप्त हो जाता है, तब सत्संगी योगी परमात्मा से संपर्क साधकर उससे जिस जिस बात को जानने की इच्छा करता है उस बात को परमात्मा अंतर्यामी चेतन स्वरूप योगी को जनाता है। और योगी जानकर समाधि से उठकर खिलाकर हंसता है और दुनिया के लोगों को इकट्ठा करके बोलता है, आओ मैं तुम्हें परमात्मा से कुछ पूछकर बताता हूँ। और जो वो बोलता है उसका नाम होता है शास्त्र। अरे बोलो क्या होता है? शास्त्र माने जिसमें शासन करने की योग्यता है, जिसमें सत्य ही सत्य है, असत्य बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी प्रज्ञा रितम भरा सत्य से भर गई है। ऐसे योगी दयानंद के शास्त्र को, अरे सत्यार्थ को, प्रकाश को पढ़ना तो ऐसे है जैसे मानो भगवान का ही सत्संग हो रहा है। आओ हम इस तरह से अंतर्यामी चिताने हारे परमात्मा का सत्संग करें ताकि हमारे सारी जिज्ञासाओं का समाधान हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम। वैदिक भजनों को सुनने के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।